नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आया था एमईएस की तरफ से, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज की तरफ से, ड्राफ्टमैन की पोजीशन के लिए और बीएस यानी कि बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी के लिए। दोस्तों यहाँ पे टोटल मिलाकर के इन्होंने 502 पदों के लिए वैकेंसी बताई थी, जिसके अंदर 50 वैकेंसी वो डी मैन की थी, ड्राफ्टमैन की, और लगभग 450 वैकेंसी थी वो बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर की वैकेंसी बताई गई थी। दोस्तों इन्होंने एमईएस ने केवल और केवल अभी तक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया। दोस्तों शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको पता होगा मैं खुद मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के अंदर जॉब कर रहा हूं, तो इसके साथ साथ मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, इसकी सैलरी क्या होती है, और इंपॉर्टेंट चीज कि इसका सिलेबस किस टाइप का रहने वाला है और पेपर पैटर्न किस टाइप का रहने वाला है, ताकि जो इनका डिटेल नोटिफिकेशन आने वाला है मार्च के मंथ के अंदर, उससे पहले आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सको। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और एलिजिबल है तो तुरंत इसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ताकि जो नोटिफिकेशन आने के बाद में जो बच्चे तैयारी करेंगे उनसे आप एडवांस हो सको। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं। सबसे पहले तो इनका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा, और उसके बाद मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से और 2015 के अंदर जो बीएस की यानी कि बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर की और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी आई थी 2015 के अंदर, तो उसका नोटिफिकेशन मैं ढूंढ के लेके आया हूं, तो उसके बारे में आपको वहां से बताऊंगा कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाले, कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर पाएगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इनके शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये है इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर पुणे जोन। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों यहाँ पे दो टाइप की यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने बता रखी है। पहले जो वैकेंसी है डी मैन यानी कि ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, 52 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने बताइए। दोस्तों अगली जो वैकेंसी है सुपरवाइजर बीएस यानी कि बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर की 450 वैकेंसी यहाँ पे बताइए। क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट इनका आएगा उसके अंदर बताएंगे, लेकिन मैं आपको अभी से बता दूंगा इनका जो डिटेल नोटिफिकेशन है मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर आने का इन्होंने बताया। लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, मार्च का महीना भी निकल जाए, मार्च के मिड तक भी आ जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो बता दूंगा, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर पाओगे। दोस्तों ठीक है, तो अब मैं आपको लेके चलता हूं 2015 के अंदर जो इनकी वैकेंसी आई थी उस नोटिफिकेशन पे। दोस्तों कंप्लीट चीजें वही रहने वाली है जो 2015 की जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर इन्होंने बताई थी। दोस्तों तो ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। दोस्तों ये है 2015 की वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर की जो पोजीशन है उसका काम क्या रहता है। दोस्तों एमईएस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है B&R का, यानी कि बिल्डिंग एंड रोड का। ठीक है, उसी के अंदर बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर होता है, उसकी ड्यूटी लगती है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, देखिए छावनी के अंदर जितने भी क्वार्टर होते हैं, ठीक है, रहने वाले जो निवास स्थान होते हैं, और जो सेना की जितनी भी यूनिटें होती है उनको जो फर्नीचर चाहिए होता है उनका सबका इंचार्ज होता है वो बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर होता है। दोस्तों यानी कि पोजीशन काफी बेहतरीन है। सेना के बड़े से बड़े अफसर से लेकर के छोटे से छोटे सिपाही तक आपकी सभी लोग हैं वो इज्जत करने वाले, मान सम्मान देने वाली है। ग्रेड पे आपका यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, अब आ जाते हैं इस नोटिफिकेशन पे। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए 28 सितंबर इस 2015 की जो वैकेंसी थी इसके अंदर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई थी, और एग्जामिनेशन की जो डेट थी दोस्तों 29 नवंबर थी, यानी कि लगभग आपको यहाँ पे 1.5 से 2 महीने के टाइम के बाद में एग्जाम हो गए थे। ठीक है, तो मार्च के अंदर इनका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा, तो ध्यान में रखना अप्रैल के लास्ट तक आपके एग्जामिनेशन हो सकती है। तो एलिजिबल जो भी है तुरंत तैयारी स्टार्ट कर देना। दोस्तों ठीक है, 29 नवंबर को इन्होंने एग्जामिनेशन करवा लिया था। यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी अलग अलग पोजीशन के लिए वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पे सुपरवाइजर बीएस के लिए 78 वैकेंसी थी और ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ पे 100 वैकेंसी थी। इन दोनों के सिलेबस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा। सेम इस टाइम जो वैकेंसी है उसके अंदर भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पेपर पैटर्न वगैरह सारी चीजें रहने वाली। दोस्तों ये इनका नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले एज लिमिट के बारे में। दोस्तों 18 से लेकर के 27 वर्ष तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी के। उसके बाद में अगर आप देखिए एससी और एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपको अधिकतम आयु के अंदर 5 साल की छूट मिल जाएगी। ओबीसी से आते हो तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस के बारे में 2015 का नोटिफिकेशन है, इसलिए इसके अंदर दे नहीं रखा। हो सकता है आगे जो नोटिफिकेशन आएगा इसका नया, उसके अंदर कोई एज रिलैक्सेशन आपको भी प्रोवाइड कर दे। दोस्तों ठीक है, तो इस प्रकार की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों
अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन अप्लाई कर पाएगा दोस्तों। ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी, इसके अंदर आपके पास में 2 साल का ड्राफ्टमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों। अदर किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अगली जो वैकेंसी है, मेन सुपरवाइजर बीएस की वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास में डिग्री है, बीकॉम हो, बीए हो, बीएस हो, बीएससी हो, कोई भी डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास में डिग्री के साथ में मटेरियल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन आप ऑल ओवर इंडिया से अगर आपके पास में केवल और केवल डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा है, सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आपके पास में ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अभी से तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों इनके पेपर पैटर्न पे और सिलेबस किस टाइप का रहने वाला है उसके बारे में। दोस्तों एक चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है दोस्तों, जितने स्टूडेंट्स इसके अंदर आवेदन करेंगे, जरूर नहीं है कि सबको ये कॉल लेटर भेजे एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है दोस्तों, अगर 100 से ज्यादा वैकेंसी है, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे कि बीए सुपरवाइजर की 450 वैकेंसी है, तो 450 का 30 टाइम जितने कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को केवल कॉल लेटर भेजा जाएगा। यानी कि बीएस की वैकेंसी के लिए लगभग 15,000 बच्चों को ही कॉल लेटर भेजा जाएगा। और ये जो मेरिट बनाएंगे, ये बनाएंगे आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो परसेंटेज है उसके आधार पर ये मेरिट बनाने वाले, ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। आगे मैं आपको यहाँ पे पे स्केल के बारे में बताऊं तो ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है इसके अंदर आपकी 1900 ग्रेड पे रहने वाला है। और बेरिक एंड स्टोर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है इसके अंदर 4200 ग्रेड पे रहने वाला है। तो सैलरी काफी बेहतरीन यहाँ पे रहने वाली दोस्तों। थैले भर भर के आपको गवर्नमेंट है वो यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड करेगी। फैसिलिटीज की तो आप बात ही छोड़िए दोस्तों, आप खुद वहां पे इंचार्ज होगे तो आपको काफी सारी यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में इन्होंने बता रखा है दोस्तों। सबसे पहले तो ड्राफ्टमैन की वैकेंसी, इसके बारे में बताया। जो मेन चीज है उसके बारे में पर बात करेंगे दोस्तों, बिल्डिंग एंड स्टोर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है इसके बारे में। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहने वाला है। और पेपर का जो पैटर्न है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे दोस्तों। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के होंगे दोस्तों। जनरल इंग्लिश एंड जीके के यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के रहने वाले हैं। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशलाइज्ड टॉपिक, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर के रहने वाले दोस्तों, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये स्पेशलाइज्ड टॉपिक, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2 घंटे का आपका टाइम रहने वाला है। 2 घंटे के अंदर आपको टोटल ये प्रश्न है वो हल करने होंगे। यहाँ पे टोटल मिलाकर के 130 प्रश्न है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इनकी सिलेबस के बारे में दोस्तों। तो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग का ये नॉर्मल सिलेबस है, आप चेक करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन में आपको दे दूंगा। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की यहाँ पे पर्सनालिटी जो मैथमेटिक्स को ये इन्होंने बता रखा है। इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे इन्होंने बता रखा है और जीके का यहाँ पे सिलेबस बता रखा है। स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, इसके अंदर कुछ इन्होंने टॉपिक मेंशन कर रखे हैं। मटेरियल्स मैनेजमेंट टूल्स के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। एबीसी एनालिसिस के बारे में, सेफ अपकीप एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर्स के बारे में, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड डाटा मैनेजमेंट के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपके पास में इस प्रकार का स्टडी करने का मटेरियल नहीं है तो नेट पर अभी से ही आप टॉपिक वाइज सर्च कर लीजिए और सबसे पहले आप सारा का सारा डेटा इसके अंदर जो सिलेबस दे रखा है वो सारा का सारा डेटा वो कलेक्ट करना, उसके बाद में स्टडी आपको स्टार्ट करनी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार का आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है कंप्लीट। इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी दे रखी है दोस्तों। ऑफलाइन फॉर्म था 2015 का, उम्मीद है कि इस बार भी ऑफलाइन ही फॉर्म आने वाला है, क्योंकि एमईएस की जितनी भी वैकेंसी आती है ऑफलाइन ही इसके भर्ती होती है दोस्तों। मैं खुद जब भर्ती हुआ था तब भी ऑफलाइन ही पेपर था, ऑफलाइन ही फॉर्म भरे गए थे दोस्तों। तो ये कंप्लीट डिटेल्स है इस वैकेंसी के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियोस लेटेस्ट नोटिफिकेशन आगे भी आपको मिलते रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।